हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट सिस्टम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो का लास्ट तक इसको बने रहना है और मैं पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया गया, अगर आपने सिर्फ वही पढ़ा तो आपका गारंटी आपका 100 नंबर पूरा फिक्स होने वाला है। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना होगा। देखिए, हमारे पास सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हुए हैं और ये अंतिम मौका है और आपकी यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो कमज़ोर छात्र हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, 24 फरवरी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आज लगभग 18 तारीख हो गई। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, आपको 100 नंबर कैसे आप पा सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं बारी बारी से। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उसमें आता क्या है। और उससे पहले मैं आपको बोर्ड का अगर मैं पेपर दिखा दूँ तो देखिए, आपके सबसे पहले सेक्शन ए में आपको यहाँ पर एक प्रकार का पैसेज आ जाता है। तो इस पैसेज से आपको करना होगा। तो यह जो आपका पेपर है यह पिछले साल का ये पेपर है। तो इसी हिसाब से हम सारी चीज़ को अच्छे से देखने वाले हैं और आपको हम पेपर दिखाते चलेंगे और उसमें अच्छे से नंबर लाने का तरीका भी आपको हम बताते चलेंगे साथ साथ में। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या आता है, अनसीन पैसेज, जिसके लिए लगभग आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। देख लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये देखिए लगभग 3 नंबर का और फिर 3-3 नंबर की यहाँ भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको यहाँ 1-1 नंबर के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका सेक्शन 20 शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको 15 नंबर कैसे फिक्स होगा इसका मैं तरीका भी आपको बताता चलूँगा। तो इसका ये तरीका है कि जैसे आप कोई भी पैसेज ले लीजिए। जैसे आपके सामने यही पैसेज है, आप अगर पुराने जो पेपर आए हुए हैं अगर उसके पैसेज को आप सॉल्व करते हैं तो गारंटेड आप पहुँच जाएगा इसमें 15 नंबर लाने में आप बहुत अच्छे सक्षम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही पैसेज को आपको ले लेना है और उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। स्टूडेंट देखिए, पूरी गारंटी है आपका 15 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला। यही मान लीजिए यही आपका पैसेज है और इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर देना है। इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो इसी के अंतर्गत होता है। इतना तो आपको पता चल गया होगा क्लास 10 के अंदर ही। और तो आपका 15 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा और यह लगभग आपका 10 नंबर का। हाँ, तो इस बार देखिए स्टूडेंट्स, इस बार आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने वाले हैं। आपका 10 नंबर देखिए, आपको क्या आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी, मतलब आपको किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा जिसके लिए आपको 10 नंबर लगभग लाने होंगे। यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ 3 टॉपिक बताने वाला हूँ, सिर्फ 3 टॉपिक। यार ध्यान रखिए, सिर्फ 3 टॉपिक अगर मैं बता रहा हूँ तो मतलब आपके नंबर पूरी तरह फिक्स होने वाले हैं। मैं कुछ सोच समझ के मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो और इसके बाद देखिए, आपको फिर अगले क्वेश्चन में 3 में आपको लेटर भी आ जाता है जिसके लिए भी आपको लगभग 10 नंबर मिलने वाला होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी ये आपका पेपर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको 10 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाला है। लेकिन इसमें भी आपको सिर्फ 3 टॉपिक को ही अच्छे से याद रख लेना है। तो वो 3 टॉपिक कौन है, इसको भी मैं इन दोनों को वीडियो को मैं लास्ट में अच्छे से बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, जिससे आपका यहाँ पर 20 नंबर फिक्स हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लिए 10-10 20-20 यहाँ पर 30, तो 35 नंबर आपके यहीं पे फिक्स हो गए हैं। मतलब आप सिर्फ इतने में ही आप पास कर गए। लेकिन हमें पास नहीं हो रहा, हमें अच्छा सा नंबर लाना है। तो यहाँ पे देखिए, आपके क्वेश्चन में 4 और 5 से मैं काफ़ी अच्छा नंबर, मैं लगभग 10 नंबर आपका यहाँ फिर मैं पक्का कराने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कंपैरेटिव डिग्री जो होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होता है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ आखिर एग्जाम में कैसे आते हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या दिखाना है, हमको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो इस टाइप की क्वेश्चंस हैं इस बार वो काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से बार बार इसको रिवाइज करना है, इस पर थोड़ा सा आपको टाइम देना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन में 4-5 दोनों सॉल्व हो जाएगा और आपका 10 नंबर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाने वाला है स्टूडेंट्स।
और इसके बाद देखिए आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, तो ये भी देखिए इसके लिए भी आपको 5 नंबर लगभग मिलने वाला है एग्जाम में आपके। तो ये 5 नंबर आखिर हमारे हाथ में कैसे आएगा, ये आखिर 5 नंबर कैसे आएगा? तो इसका तरीका क्या है, आपको प्राचीन जो चीज़ें हैं आपको अधिक जो वो ट्रांसलेशन चीज़ें हैं उसको आपको करना होगा। जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आपको उसका ट्रांसलेशन करना सीखना होगा, थोड़ा बहुत को करना होगा। जैसे मैं आपके एग्जाम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, कुछ ऐसे प्रकार के यहाँ टॉपिक आया है और जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए जो आपके एग्जाम में होता है वो अधिकांश पुरानी चीज़ों से वो लाकर आता है, उसको ट्रांसलेट करना होता है, जिससे यहाँ पर आपका 5 नंबर यहाँ भी फिक्स हो जाता है। अब आते हैं मेन आपके टॉपिक कौन से, आपके क्वेश्चन और आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आप सिर्फ मैं 3 चैप्टर ही आपको रिकमेंड करूंगा। देखिए आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको नंबर अधिक से अधिक लाने हैं, तो रिकमेंड मैं करूंगा जिससे आपका जो 8 नंबर है वो पूरी तरह फिक्स हो जाने वाला है। कैसे, आपको सिर्फ 3 लेसन पढ़ने हैं। कौन कौन सा? द लास्ट लेसन, डीप वाटर एंड द लास्ट स्प्रिंग। यही आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ध्यान कर लेना है स्टूडेंट्स। अगर आपने यही 3 तैयार कर लिया, आपका 8 नंबर पूरी तरह तैयार हो जाने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही आने वाला है और पक्का यहीं पे आएगा। और इसी बात पे आप इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ों को कर दीजिए। तो आते हैं हम अगले वाले पे। देखिए हम सारी चीज़ों को हम अगर कह रहे हैं तो देखिए पक्का आने वाला है, और हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके हम इन सारी चीज़ों को टॉपिक आपके लिए आपके सामने हम निकाल के रख रहे हैं। अब देखिए लॉन्ग में आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। अगर यहीं मैं शॉर्ट की बात करता तो शॉर्ट में ये जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका 4-4 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ 2 करने होंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको 3-4 ये जितने भी दिए रहेंगे आपको सिर्फ 2 करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो आपको लॉन्ग में भी क्या करना है, आपको सिर्फ वही द लास्ट लेसन, डीप वाटर एंड द लास्ट स्प्रिंग, यही 3 चैप्टर ही आपको इसमें भी याद कर लेना है। स्टूडेंट्स अगर आप लॉन्ग याद कर लेते हैं तो आपके लिए शॉर्ट वाला बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही 3 चैप्टर करूंगा। और मान लेते हैं अगर मान लीजिए आपके द लास्ट स्प्रिंग वाले से नहीं आए तो गारंटेड इन दोनों लेसन से आने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तीनों हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा और इनके क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब आते हैं आपके 9वें वाले क्वेश्चन पे। तो 9वें वाले क्वेश्चन पे आपको स्टेंजा मिल जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर आपको उसी में से देना पड़ेगा जैसे आपका पैसेज होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिसे यहाँ पर आपका ये 9वां वाला क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर आपके बुक से आपके बुक से यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ है और यहाँ पर उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको आंसर देना होता है। इसके लिए आपको लगभग 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर याद कर लेना है, कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है। तो इसके लिए आपको माई मदर एट 66 करके जो आपका चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आप उस चैप्टर को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। और कीप क्वाइट, ये तीनों चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आपको 6 नंबर लाने हैं। यह सवाल सिर्फ 6 नंबर का नहीं है, यह सवाल आपके पूरे 100 नंबर से है। आपका जो दोस्त है वो आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथ साथ में चलते रहें और आपका नंबर अच्छा है। आप क्या आते हैं सेंट्रल आईडी वाले पार्ट पे। तो सेंट्रल आईडी वाले पार्ट में आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है जिसके लिए आपको लगभग 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही जो चैप्टर हैं यही तीनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। द माई मदर एट 66, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कीप क्वाइट, यही 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, यही 3 चैप्टर से आपका 9वां क्वेश्चन और 10वां दोनों बन जाने वाला। कुल मिला के आपके 10 नंबर यहाँ भी फिक्स हो जाने वाले। इस बात जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अब क्या समझ में नहीं आया उस बारे में आप हमें पूछ सकते हैं। और अगला आपका एग्जाम जो होने वाला है, आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए इस बारे में आप पूछ सकते हैं। और आपका हिंदी का एग्जाम कैसा गया इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब आते हैं आपके 11वें क्वेश्चन पे जो कि शॉर्ट आपका क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ये सप्लीमेंट्री से आने वाला है, ये आपके सप्लीमेंट्री से आने वाला है। तो इसमें आपको लगभग 3 चैप्टर, देखिए मैं 3 ही ला रहा हूँ, आपको 3 ही पढ़ना। आपको पूरी बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा, अगर आपको 3 से ही नंबर आ जाने वाले हैं तो पूरी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और टाइम भी नहीं है। सिर्फ आपको 6 दिन बचे हैं। आप अगर एक टॉपिक पे सिर्फ 2 दिन देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो द थर्ड लेवल ये आपको चैप्टर पढ़ लेना है, द टाइम जर्नी टू द एंड अर्थ। ऐसा करके जो भी आपका चैप्टर है इसको आप अच्छे से
से पढ़ लीजिएगा। तो आपको इसके लिए सिर्फ 3 ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान में रख लेना है, जिससे आपका 8 नंबर फिक्स हो जाने वाला है और ये आपके सप्लीमेंट्री से आने वाला है। इसके बाद अगले की मैं अगर बात करूँ तो ये आपके लॉन्ग में, जिसमें आपको लगभग 7 नंबर आने वाला है। तो इसके लिए भी आपको सिर्फ यही चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कहीं बाहर से कोई और चैप्टर नहीं आपको पढ़ना है, ना कि उसको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, आपके शॉर्ट के लिए जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वही आपके लॉन्ग के लिए भी पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने आपको आपके क्वेश्चन नंबर 10th और 9th में दिखाया था, आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 8th में भी दिखाया था, ठीक उसी तरीके से ऐसे सारी चीज़ें हैं। देखिए ये हमारा यहीं तक हो गया और हमारे क्वेश्चन जो है वह यहीं तक आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब मैं बात कर ले रहा हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार पेपर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए आपके पेपर में लास्ट 12 वाले क्वेश्चन तक ही आता है। देखिए आपका ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आपको एक 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन दिख जाता है, जो कि आपका ये वाला है। तो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आर्टिकल के बारे में, जिसको आप देखने वाले हैं। तो बस ये 3 टॉपिक आपको याद कर लेना है, आपके जो 100 नंबर हैं वो फिक्स होने वाले हैं, इस बात का मैं दावा करता हूँ। तो देखिए आपको 3 कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। गेम वैल्यू को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पोल्यूशन प्रॉब्लम को भी आपको अच्छे से ही पढ़ लेना है। फिर इंडिया इज अ लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी, इसको अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक का भी लगभग एक नहीं, आपको 2 का इसमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से आने वाला एग्जाम में है। इसके बाद अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट अगर लेटर की बात करूँ, तो लेटर में अगर बात करूँ तो आपको सिर्फ 2 ही इसमें तैयार करना है, तीसरे का आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला मैं अगर बात करूँ तो पहला आपको राइट अ लेटर टू एडिटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। कुल मिला के आपको अपने नगर में अपने एरिया में क्या आपको पानी की सप्लाई के लिए आपको एक लेटर लिखना होगा एडिटर को। और दूसरा आपके लिए एग्जाम में देखिए यह हर साल आता है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए राइट अ लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हिम, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर आएगा लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको क्या कराना है, उसको बैन कराने के लिए आपके एग्जामिनेशन के दौरान। तो यह आपके डीएम को कुल मिला के एक लेटर लिखने के लिए एग्जाम में हर साल आता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगर इसके अलावा अगर मैं तीसरा आपको एक मैं रिकमेंड करूँ तो तीसरा आप इस बारे में याद कर सकते हैं कि आपको एक न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखना है, जो कि आजकल के छात्र गलत कुसंगत के प्रति जा रहे हैं, उस बारे में रिपोर्ट करने के लिए। तो ये आपको लगभग 2-3 याद कर लेने हैं और कुछ इस प्रकार से हमारा सब टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से ना समझ में आया हो या जो भी आपको प्रॉब्लम हो, इस बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो का अगर आपने लास्ट तक देखा है तो मुझे आशा है आपका जो 100 नंबर है वो पूरी तरह फिक्स हो चुका है, इस बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है इस बारे में आपने कमेंट करके आपने ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और बने रहिए ऐसे हमारे वीडियोज़ के साथ। हाँ, आपके सामने लाते रहेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।